नमस्कार, जय गोविंदा। आप देख रहे हैं एस सूचना। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के दिव्य और भव्य श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूं। जाजोदिया परिवार द्वारा निर्मित मंदिर में इस समय 21वां ब्रह्मोत्सव पवित्रोत्सव चल रहा है। यज्ञ के कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सांसद कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंचने वाली है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और वो कुछ ही देर में पधार कर भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे और वेंकटेश्वर फाउंडेशन के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। आइए सुजानगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। जिस घड़ी का सब इंतजार कर रहे थे वो ये देखिए पुलिस एस्कॉर्ट और ये गाड़ी हमारी शैलजा जी पहुंच रही है। ये देखिए ये गाड़ी तिरुपति बालाजी मंदिर के पोर्च में। ये देखिए हमारी शैलजा जी पहुंच चुकी हैं और उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद में आपका आगमन हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए परंपरागत ढंग से स्वागत और सम्मान स्वस्ति वाचन के साथ बहुत बहुत स्वागत सभी का। ये देखिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। स्वस्ति वाचन और कलश प्रदान किया जा रहा है। सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी मंदिर का दृश्य देख रहे हैं आप। श्री कृष्ण अय्यर जी भट्ट उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी वेंकटेश्वर मंदिर सुजानगढ़ पहुंची हैं। ये देखिए भगवान तिरुपति बालाजी में अर्चना करवाई जा रही है उनकी। अब सम्मान कर रहे हैं भगवान का दुपट्टा उठाकर। मंदिर से वह जा रहा है। 1 मिनट रखना है सर। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर में इस समय पवित्रोत्सव ब्रह्मोत्सव चल रहा है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद शैलजा जी पहुंची हैं। पद्मावती जो कि लक्ष्मी जी का ही रूप है। खुशियां देखिए मिलन की। मंजू देवी जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व की धनी है। एक आत्मीय मिलन क्या होता है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप 2 दिन पहले जाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया करते हैं। हवाई अभी चालू हो जाएगा अभी 15 दिन बाद।
सारा वही चल रहा है, वही चल रहा है, पवित्र सब जिसको महाविष्णु यज्ञ। महाविष्णु। तो आज सेकंड डे है, ओके। कल थर्ड डे है, कल इवनिंग को समाप्त हो आई जाएगा। थिंक 10th 11th तक कब कर रहे हैं पूजा, तो 10th 11th तक वो चलेगी। ये ब्रह्मोत्सव, यज्ञ पाठ में पूजा। That's a festive part. अच्छा। This is यज्ञ। जी This is भगवान से क्षमा मांगने की। जी। This is for 4 days. Then another 5 days. That is a celebration. भगवान God celebrates. जी जी। बहुत बढ़िया। वी कम एट द राइट टाइम टू आस्क फॉर। शैलजा जी की ये तिरुपति बालाजी यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, एक आत्मीय मिलन है। तो सहेलियों का जिस भाव से दोनों का मिलन हुआ है, जो खुशी दोनों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, वो निश्चित रूप से अद्भुत है। ये देखिए, ये और ये खुशी सच्चे प्रेम में देखने को मिलती है। ये देखिए, मंजू जी कह रही मेरी बेस्ट फ्रेंड है शैलजा जी। वो सभी की मित्र, बहुत व्यवहार कुशल नेता हैं और भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है आपकी। सालासर बालाजी के दर्शन किए थे और अब तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची हैं। इनका ये चौथा विजिट है। चौथा विजिट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक दो बार हम पहले कवर कर चुके हैं और उत्सव में आती है आप, हमें देखने को मिलता है। चलिए विराजिए। देखिए, सबसे परिचय करवा रही है। ये देखिए, सभी मिलकर कितने खुश हो रहे हैं। देखिए, ये देखिए मित्रता में कितना आनंद होता है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जब सभी मिले हैं, सबका मंजू देवी जी जाजोदिया स्वागत कर रही है, मुख्य ट्रस्टी श्री वेंकटेश्वर फाउंडेशन। और इस समय पवित्रोत्सव चल रहा है, ब्रह्मोत्सव चल रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर में। अक्सर आप देखते हैं बड़े बड़े नेता आते ही रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते रहते हैं। कह रहे इतने बड़े नहीं आते। जी जी जी। देखिए, शैलजा जी कह रही मेरी फ्रेंड हैं और वो दिख रहा है, आपके दोनों के मिलन से ही पता चल गया कि बहुत अच्छी मित्रता आप लोगों में। को सुजानगढ़ के दिव्य भव्य वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ। जाजोदिया परिवार के द्वारा निर्मित इस मंदिर का इस समय पवित्रोत्सव और ब्रह्मोत्सव चल रहा है और आज देश की प्रखर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद हमारी शैलजा जी यहाँ पर पहुंची है। वो धार्मिक प्रवृत्ति के सालासर और तिरुपति बालाजी मंदिर अक्सर आती रहती है, तो आज पहली बार उनसे इंटरव्यू करने का अवसर मिल रहा है, तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर का? क्योंकि मैंने आपकी मित्र मंजू जी से मुलाकात तो आपकी देख ली, बड़ी आत्मीयता नजर आई, लेकिन तिरुपति बालाजी के दर्शन करके कैसा लगा? जी जी बिल्कुल, बहुत ही आप सोच सकते हैं कि ये एक आस्था की बात है और जो शब्दों में जिनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इससे भी ज्यादा ऐसे लगता है कि जिस प्रकार से और जितनी आस्था से जाजोदिया परिवार ने ये मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया है, अपनी भूमि पर, जन्मभूमि पर और लोगों के लिए, इनको भगवान ने बहुत कुछ दिया और बहुत इन्होंने नाम सब कुछ कमाया है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वापस आकर लोगों के साथ उसको बांटना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो इनके पति जी ने शुरुआत की थी और उनके बाद इतने बरस बीत गए, लेकिन मंजू जी, इनका बेटा, इनका परिवार, ये भी उसी आस्था में लगे रहते हैं। और मंजू जी की जो यहाँ पर एक काम करने का, एक आस्था के साथ यहाँ आना, अपने आराम की जिंदगी बम्बई में छोड़कर और यहाँ लोगों के साथ बैठना, इतने परिवारों को यहाँ लाकर पूजा अर्चना करवाना, हवन करवाना, पवित्र हवन करवाना, तो बहुत कुछ है जो मैं समझती हूँ कि शायद हम लोग उस बात को देख नहीं पाते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इनका योगदान है जो हमेशा रहेगा। और भगवान जी की, तिरुपति बालाजी की का पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर है और रहेगा हमेशा। चलिए, अब राजनीतिक संदर्भ में बातचीत करते हैं। वर्तमान में जिस तरह से देश के कंडीशन चल रहे हैं, जिस तरह से वर्तमान भारतीय भाजपा सरकार कार्य कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? को कार्य कर रहे होते तो हम कुछ ना कुछ अच्छी बात कहने में हमें कोई झिझक नहीं थी,
क्योंकि सरकार का काम है लोगों का काम करना, उनके हित में फैसले लेना। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने साल में देश को केवल और केवल खोखली बातें, खोखले नारे मिले, वायदे मिले जो कभी पूर्ण नहीं हुए, और लोगों के सामने अच्छे लच्छेदार भाषण ही मिले हैं और तो कुछ नहीं। अब आप यहाँ देखिए, राजस्थान में हम हैं, यहाँ भी हालांकि मैं जिस जगह बैठी हूँ, इनका कोई राजनीति से इतना ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारा व्यक्तिगत, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा राजनीतिज्ञ होने के नाते, तो राजस्थान में भी आपने देखा कि सरकार बनी, किसी को ये मालूम नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बने। और आज लोगों में यही बात है कि यहाँ ना कोई पकड़ है, ना कोई कार्य हो रहा है, प्रशासन का भी कुछ पता नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ। हमारे राज्य में भी ऐसे ही हालात हैं, पड़ोस में ही है, हरियाणा से मैं आती हूँ। तो पूरे देश में, प्रदेशों में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं आज भाजपा शासन में कि लोगों को समझ में नहीं आता कि किस दिशा में देश या प्रदेश जा रहा है। इसके संदर्भ में ये तर्क दिया जाता है कि मोदी जी जो है कुछ नए लोगों को आगे लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक ही लोग, एक परिवार की बपोती राजनीति नहीं, कुछ नए जमीन से जुड़े लोगों को भी आगे बुलाया जाए। 11 साल इनको मिले ना, इसको आगे लेकर आए, जमीन से जुड़े लोगों को लाना है। और लोगों के लिए, जिनके लिए आप ला रहे हो, क्या वो कार्य हो रहा है? देखने वाली बात तो ये है कि हमारा जो आखिरी हमारी जिम्मेवारी होती है, पहली और आखिरी, वो लोगों के प्रति होती है। तो लोगों के लिए क्या कार्य हो रहा है? राजनीतिक जो भी होते हैं वो अपने लिए जो भी काम करें कि नए लोगों को लाना, पुरानों को रखना, क्या करना, वो राजनीति अलग चीज है। लेकिन जब कोई जिम्मेवारी मिलती है तो पहली लोकतंत्र में जिम्मेवारी है लोगों के प्रति। तो क्या जनता के प्रति जिम्मेवारी निभा पा रहे हैं या केवल अपनी राजनीति की जा रही है यहाँ पर? आपने एक बयान भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती, और मनोहर लाल जी खट्टर ने उस पर कहा था कि आप चला के दिखा दे, क्या कहेंगे? देखो, ये तर्क आगे पीछे ये इनका कोई मायने नहीं होता कि मैं कुछ कहूं या बीजेपी के नेता कुछ कहें। वो आपसी इन चीजों का मामला नहीं है। आज हमारे राज्य में, हरियाणा में, क्योंकि आपने माननीय खट्टर जी का नाम लिया, तो लेकिन अपने प्रदेश की बात करना मैं जरूरी समझती हूँ, इसीलिए कि हमारे प्रदेश में अब 11 साल से भाजपा सरकार है। पहले खट्टर जी थे, अब दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, सैनी जी को इन्होंने बनाया, बदलाव लाए, चुनाव से तुरंत पहले बदलाव लेकर आए। लेकिन हमारे यहाँ चाहे आप नशे की बात ले लीजिए, चाहे अपराध की बात ले लीजिए, बेरोजगारी की बात ले लीजिए, ये सब इतने ज्यादा लोगों को और खास तौर से हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कोई तर्क देने की बात नहीं है, ये तथ्य हैं। और जमीन पर जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कहीं न कहीं ये भी बात आ रही थी कि आप भाजपा में जाने वाली है या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखो, अब साल बीत गया, लेकिन ये सब मीडिया में कहीं किसी ने शरारतपूर्ण कोई बात की हो, उसके बारे में तुम क्या करें। लेकिन हरियाणा में और राजनीति में सब लोग जानते हैं कि मेरी आस्था हमेशा से, मेरे परिवार की आस्था, जिस पर मुझे गर्व है, कांग्रेस में और कांग्रेस की विचारधारा में ही रही है और रहेगी। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगी? क्या लग रहा है? दावे तो सब अपने-अपने कर रहे हैं। बिल्कुल दावे सब करते हैं, लेकिन वहां अगर आप देखेंगे लोगों में एक, हमने देखा जब राहुल जी की यात्रा थी, लोगों में एक भावना थी बदलाव की। क्योंकि पीछे जो सरकार चली, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पीछे से चला तो भाजपा ही रही थी। वो साफ, जो राहुल जी ने कहा, रिमोट कंट्रोल तो भाजपा के हाथ में है। और भाजपा के सामने आज लोगों को दिखाने को कुछ नहीं है। ना उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना वो बता सकते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, क्या हमारी उपलब्धि करेंगी, क्या प्रधानमंत्री जी आकर राज्य चलाएंगे यहाँ पर, भाजपा क्या केंद्र से आकर चलाएगी। अगर उनके पास इस तरह के नेता हैं तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा। महागठबंधन ने तो अपना ऐलान कर दिया है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि आगे सरकार कौन चलाएगा। आप लोग भाजपा पे वोट चोर का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी-बड़ी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
आरोप नहीं है, ये वो बात है जो सामने आई है। इन पर पूरी तरह से हमने देखकर और जो इलेक्शन कमीशन ने हमें दस्तावेज उपलब्ध कराए उनके बेसिस पर पूरा आप समझ लीजिए शोध करके ही कुछ बातें सामने आई हैं। उन्हीं बातों को, उन्हीं तथ्यों को राहुल जी ने मीडिया के सामने, देश के सामने रखा है और उससे साफ जाहिर होता है कि वोट चोरी की जा रही है। आपको लगता है हरियाणा में भी हुआ? देखो, ये हर जगह किस तरह से कैसे मैनिपुलेशन हुई वो अलग अलग बातें हैं, और किस तरह से हुई वो भी अलग बातें हैं। किस चुनाव में किस तरह के हथकंडे अपनाए, कहीं जात पात का, कहीं धर्म का, कहीं वोटों का, कहीं कुछ और, तो ये कई तरह की बातें हैं। लगता है आपको कि इस पे अंकुश लग पाएगा? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में अगर एक भी कोई उंगली उठाए या उसके मन में शंका हो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उसको दूर करे और लोगों को दिखाए, देश को दिखाए और जनता को दिखाए, दुनिया को दिखाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सच्चे मायने में हो रहे हैं। लेकिन आप लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि सारा सिस्टम अपने कब्जे में कर रखा है मोदी जी ने। तो आरोप निराधार थोड़ा ही है, तथ्यों के सामने के साथ सामने रखते हैं। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। ये था हमारा खास इंटरव्यू कुमारी शैलजा जी के साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद, जिन्होंने भाजपा के ऊपर पुनः वही बातें कही है जो लगातार वो कहती रही हैं, और वोट चोर के आरोप पर भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है, कोई भी आरोप जो है वो निराधार नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में आपने कहा है कि बहुत सुंदर स्थल है और मेरा भाव है, और मंजू देवी जी जाजोदिया अपने पैसे का सदुपयोग करिए। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन ऐसा कार्य हर कोई नहीं कर सकता है। 2 महीने पहले यहाँ पर आ जाती है, स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए यहाँ पर एक एक कार्यक्रम को बहुत सुदृढ़ से संपादित करती है। तो आपकी आत्मीय मिलन से साफ पता चलता है कि आप मंजू देवी जी जाजोदिया के प्रति आपका भाव कैसा है और भगवान के प्रति आपकी आस्था कैसी है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।